किसान गल्ला बोते हैं क्योंकि उसी कुठिया से निकाल के और उसे छान करके चक्की पर आटा पीसने के लिए भेज देते हैं। और उसी को अगर 2 दिन पहले कह दिया जाए कि खेत में बीज बोया जाएगा तो औरतें उसी में से बीज निकाल करके और बोरे में भर के कह देती हैं कि बीज तैयार है। जब पूर्व समय में महिलाएं वास्तव में बीज शोधित करती थी, बीज तैयारी में वो चलने से छानती थी, खरपतवार के बीज नीचे निकल जाते थे, जो बाकी रहते थे वो सूप से फटक करके साफ करती थी। आज की महिलाएं अगर चलना चलाएंगी तो उनके हाथों में छाले पड़ जाएंगे तो रोटी के भी लाले पड़ जाएंगे। इसलिए किसान आज जो है गल्ला बो रहा है, उसका भी छानना फटकना दूर रहा। तो कृषक बंधुओं, ये बीज शोधन नहीं है। बीज शोधन आज कृषि रक्षा इकाई पर ट्राइकोडर्मा मित्र फफूंदी है, उसकी 4 ग्राम प्रति किलो बीज में मिला दें तो बीज 1 किलो बीज शोधित हो जाएगा। इसी प्रकार 5-5 किलो की आज उस पर बीज डाल करके शोधित कर सकते हैं और उसकी बुवाई कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा से शोधित करने से किसानों के खेत में 4 रोग नहीं आएंगे: जड़ गलन, तना सड़न, फफूंदी जनित बीमारी और उखटा। प्रयोग में लाओ ट्राइकोडर्मा, उखटा रोग बनेगा सपना। भूल जाएंगे कि किसी पेड़ पौधे में कोई उखटा रोग आता था या किसी फसल में कोई उखटा रोग लगता था। इसलिए ट्राइकोडर्मा से बीज शोधित करें। यह ट्राइकोडर्मा उपलब्ध नहीं है तो कृषि रक्षा इकाई से आप थीरम दवा लाएं। 2 ग्राम थीरम और 1.5 ग्राम कार्बनडाजिम 1 किलो बीज को शोधित कर सकते हैं। तीसरी बीज शोधन की विधि है FIR। ये पुलिस की FIR नहीं है। किसान अधिकतर FIR का नाम सुन के डर जाते हैं। ये बीज शोधन की FIR है। F का मतलब है फंजीसाइड दवा। थीरम से कर दो, कार्बनडाजिम से कर दो तो फफूंदी जनित बीमारी नहीं आएगी। I का मतलब इंसेक्टिसाइड। पहले सल्फोसल्फ्यूरान से बीज शोधित करते थे, परंतु ये सरकार ने प्रतिबंधित कर दिया है। इसके लिए 10 ml क्लोरोपाइरीफास 1 किलो बीज को शोधित कर सकते हैं। इससे कीट बीज के पास नहीं आएंगे। तीसरा है राइजोबियम कल्चर। इसे कृषि रक्षा इकाइयों पर कृषि विभाग में मिलता था। अब ये लिक्विड के रूप में कृभकों के पास मिलता है। आप इसकी तीसरी परत लगा दें, तीनों परत से बीज शोधित हो जाएगा। तो बीज पौध शोधन उपचार, कीट रोग तब दिए पछार, ये तीनों विधियों से आप बीज शोधित कर देंगे तो फसल में किसी भी प्रकार का कीट रोग नहीं आएगा। परंतु कृषक बंधुओं, खाली कीट बीज शोधन करने से कार्य नहीं चलेगा। भूमिगत बहुत से कीट होते हैं। आप उसके लिए 1 किलो ट्राइकोडर्मा को 25 से 30 किलो सड़े गोबर की खाद में मिलाकर 8 दिन छाया में रखें। पानी के छींटे मारें। 8 दिन के बाद उसे छाया में ओट आने वाले खेत में बखेर दें और बखेर के खेत की जुताई कर दें। किसी भी प्रकार की बीज की बुवाई कर दें तो फसल में किसी भी प्रकार का रोग नहीं आएगा। भूमि शोधन ट्राइकोडर्मा से अवश्य करें। इसके 15 दिन बाद यदि खेत में नमी उपस्थित रहती है तो एक कृषि रक्षा इकाई पर दवा मिलती है ब्यूवेरिया बेसियाना। ये दीमक की अचूक दवा है। इसमें मित्र फफूंदी होती है। 1 किलो ब्यूवेरिया बेसियाना को 25 से 30 किलो सड़े गोबर की खाद में मिलाकर 8 दिन छाया में रखें। पानी के छींटे मारें। भीगे हुए टाट से उड़ा दें।
8 दिन के बाद ओट आने वाले खेत में शाम को बखेर के सुबह जुताई कर दें। किसी भी बीज की बुवाई कर दें, किसी पौधे की रोपाई कर दें। आप जिसे दीमक बताते हैं वो मिट्टी के ऊपरी सरफेस पर किसान के वो रानी दीमक के श्रमिक होते हैं। वो रानी दीमक के लिए भोजन एकत्र करते हैं और किसान उसे दीमक मानता है। रानी दीमक जमीन में 2.5-3 फीट नीचे रहती है। अपनी बामी बनाकर वहीं अंडे बच्चे देती है। नौकर भोजन पहुंचा देते हैं। यदि आपने ब्यूवेरिया बेसियाना का खेत में प्रयोग किया तो ब्यूवेरिया बेसियाना की मित्र फफूंदी रानी दीमक के श्रमिकों से संपर्क करके रानी दीमक के पास चली जाती है और रानी दीमक को बीमार करके मार देती है। जब बच्चे देने वाली दीमक ही खत्म हो गई तो आपके खेत में दीमक कहाँ से आएगी और कौन फसल को नुकसान करेगा। इसलिए ब्यूवेरिया बेसियाना का अवश्य प्रयोग करें। खड़ी फसल में आपको ब्यूवेरिया बेसियाना नहीं मिला और खेत में दीमक आ गई, पौधों को उखाड़ के देखा गया तो उसमें दीमक थी। उसके लिए क्या करें? एक डिब्बे में लीजिए जला हुआ कुछ तेल। एक डिब्बे में लीजिए जला हुआ कुछ तेल। डिब्बे में कर दीजिए छोटा सा एक छेद। डिब्बे को रख दीजिए सिंचन नाली पास। तेल बहे जल संग तब दीमक होगी नाश। यदि काले तेल के डिब्बे में एक छेद करके एक कपड़े की कतर पिरोकर गांठ लगा दें, उसमें काला तेल भर के मुहारे पर रख दें तो बूंद बूंद करके काला तेल खेत में जाएगा और दीमक का विनाश कर देगा। इससे भी दीमक का विनाश कर सकते हैं। कृषक बंधु, आपके घर का ट्यूबवेल है तो आप मदार आक के पेड़ों को काट लीजिए और उसे मोमरी से कूट करके उसकी ट्यूबवेल की कुंडी में डाल दो। आक का दूध धुल धुल करके आपके खेत में पहुंचेगा और दीमक का विनाश कर देगा। इसी प्रकार से बरगद की ठोर जो नई कलिकाएं होती हैं उनको कूट करके ट्यूबवेल की कुंडी में डाल दिया जाए और वो पानी में घुल करके आपके खेत में चली जाए तो दीमक का विनाश कर सकती है। इसके लिए क्लोरोपाइरीफास जो जहरीली दवा है उसका प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कृषक बंधुओं, मैंने ब्यूवेरिया बेसियाना बताया। उसके बाद कृषि रक्षा इकाई पर नीम का तेल मिलता है। नीम का तेल 1 लीटर 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है। 150 लीटर पानी में नीम के तेल का घोल बनाएं, पानी में डाल करके छिड़काव कर दें तो जितने भी रस चूसने वाले कीट होते हैं वो नीम के तेल के छिड़काव से समाप्त हो जाएंगे और फसलों में किसी प्रकार का नुकसान नहीं होगा। हमारे किसान जहर खाने से बचेंगे। नीम में एक विशेषता होती है कि नीम के छिड़काव से फसल अरुचिकर भोजन होने के कारण, कड़वी होने के कारण कीट उसे खाता नहीं है। उसे छोड़ के अन्य अच्छी फसल देखने को चला जाएगा। आपकी फसल सुरक्षित बचेगी। कृषक बंधुओं, एक नीम के तेल के छिड़काव से किसान को कीट जो है फसलों का दूर भागता है। तीसरी विशेषता है कि यदि नीम के तेल की छिड़की हुई फसल को किसी कीट ने अनजाने में काट कुतर के खा लिया तो भविष्य के लिए उस कीट की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती है। वो कीट बच्चे देने योग्य नहीं रहता।
इसलिए नीम के तेल का प्रयोग आप अवश्य करें। कृषक बंधुओं, आगे की विधि है कि नीम के अंग प्रत्यंग सभी दवा है। किसी ने कहा है कि नीम हमारा वैद्य पुराना, सभी जानते, गौमूत्र में सड़ा क्वाथ से कीट नापते। इसलिए कृषक बंधुओं, नीम के अंग प्रत्यंग का प्रयोग कर सकते हैं। नीम की निमोलियाँ हैं, नीम की पत्तियाँ हैं, इनका प्रयोग करके देखो। नीम का कच्ची लकड़ी का बुरादा है, उसे पानी में डाल के प्रयोग करके देखें। आपके रस चूसने वाले कीट कोई नहीं बचेगा। जैसे कहावत है, कड़वी पत्ती नीम की 10 गुण पानी संग, 4-6 दिन घर रखें जब जल पा जाए रंग, छान मिलाएं जल 20 गुण, दे फसलों पर मार, कीट व्याधियाँ फसल की भागे दूर अपार। तो नीम की पत्तियों का प्रयोग कर सकते हैं। दूसरा, नीम की निमोली। नीम निमोली 2 किलो, 10 लीटर हो जल, 4-6 दिन घर रखें जब जाए निमोली गल, छान मिलाएं जल 20 गुण, दे फसलों पर मार, कीट व्याधियाँ फसल की भागे दूर अपार। तीसरा बिंदु है, नीम निमोली 2 किलो, पीसे खूब महीन, 2 लीटर गौमूत्र में कर दो इसको लीन, छाछ मिलाओ 10 किलो, रखो 4 दिन और, फसलों पे छिड़काव से हटे व्याधि कीट और, बीमारी फसल से स्थान छोड़ के भाग जाएगी। इसलिए इसी का प्रयोग करें, कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें। नीम के बाद में नीम, मिर्च, लहसुन, तंबाकू, बचे न कीट जगह हो जाकू। नीम, मिर्च, लहसुन, तंबाकू, इनको मिक्सी में पीस लें, घोल बना लें और समान मात्रा में टंकी में डाल के छिड़काव कर दें। कोई भी किसान अपने खेत से जीवित कीड़ा पकड़ के नहीं दिखा सकता। नीम, मिर्च, लहसुन, तंबाकू, बचे न कीट जगह हो जाकू। आगे की विधि है, आप आधी किलो लहसुन लें, उसे पीस लें, उसमें थोड़ा सा कास्टिक सोडा डाल दें और घोल बना के छिड़काव कर दें। किसी भी प्रकार का कोई कीट नहीं बचेगा। आप जो है तंबाकू आधा किलो, लीटर पानी 3, खूब उबालें जतन से, लें अर्ध जल छीन, गुना 500 जल मिला, करे फसल पर वार, कीट व्याधियाँ फसल की भागे दूर अपार। इसलिए आप इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। आधा किलो तंबाकू को पानी में फुला दें, मिक्सी में पीस दें, उसे 5 लीटर पानी में घोल में मिला दें और 1 लीटर एक टंकी में डाल के छिड़काव कर दें। आपके खेत में किसी भी प्रकार का कोई कीट नहीं बचेगा। कृषक बंधुओं, ये मैंने आपको जैविक विधि बताई। इसके बाद में यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि में IPM की पहली शर्त, प्रति सप्ताह खेत की निगरानी कर। और IPM में विद्या महान, शुरू से रखो खेत का ध्यान। पर आज के नौजवान किसान कितनी अच्छी रखवाली कर रहे हैं। पहले बुजुर्ग जब खेत देखने जाते थे, डंडा हाथ में रखते थे, खेत के चारों तरफ डंडा लेके घूमते थे, घुटने पकड़ कर बैठते थे, फसल की निगरानी करते थे। यदि कोई कीट किसी फल को या किसी फूल को काट कुतर के खा रहा है, उसे पकड़ लेते थे और मेड़ पर रख के जूती से रगड़ के मार देते थे। उसकी प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाती थी, बच्चे ही नहीं पैदा होते थे। तो कीटनाशक दवा की आवश्यकता नहीं होती। इसलिए आप जो है खेत की निगरानी करें। आज का किसान निगरानी करता है, सरकार ने चक्रोड बना दिया, मोटरसाइकिल घर में है, बशर्ते उसमें पेट्रोल हो, किक मार के और खेत में पहुंच जाता है। अगर उसे काली फसल दिखाई देती है पड़ोसी से, तो बहुत खुश होता है कि इससे अच्छा मैंने खाद लगाया, मेरी फसल बहुत अच्छी है, बहुत काली है और इसकी पीली पड़ गई।
और अगर अपनी पीली दिखाई दे गई तो मोटरसाइकिल लेके शहर में जाएगा और वहाँ जाकर 1 कट्टा यूरिया का मोटरसाइकिल में डाल के लाएगा और खेत में बखेरने के बाद घर लौटेगा। तो कृषक बंधु, ये निगरानी नहीं है। निगरानी तो वह है जो आप खेत में घूमें। अधिकतर देखा गया है कि किसान आलू में जब कोई रोग आता है या रोग नहीं भी होता तो किसान आपस में ये चर्चा करते हैं कि चलो भाई हमारे आलू को खेत को देख लो, हमारे खेत में कोई रोग तो नहीं है। जब किसी साथी की आवश्यकता नहीं है, आप स्वयं डॉक्टर बनिए। आप सुबह को आप अपने आलू के खेत पे उस समय पहुंच जाए जिस समय सूर्य निकल रहा हो और उस मेड़ पर खड़े हो जाए जिधर से सूर्य निकल रहा है, उसे सूर्य को पीठ की तरफ कर दें और आप आलू के खेत को देखें। जहाँ आलू के खेत में बीमारी होगी वो स्पष्ट आलू का पैच दिखाई दे जाएगा। मौके पर जाकर देख लें कि उसमें कोई कीट है या उसमें कोई सकोरा बन रहा है या किसी प्रकार की अन्य बीमारी है, तो उसी की पेड़ की कीट को पकड़ के ले जाएं या पत्ती को तोड़ के प्रशिक्षित कर्मचारी कृषि रक्षा इकाई पे बैठा है उसके पास दिखाएं और उससे उसी दवा को लाएं, उसी का छिड़काव करें। उससे आपको कीट रोग से निजात मिल जाएगी। निगरानी में विशेष ख्याल रखें। अंधाधुंध कीटनाशक दवाओं का प्रयोग न करें। दूसरी है कि किसी खेत में आप निगरानी करें तो जो अंडे बच्चे फसल को काट कुतर के खा रहे हैं उनको इकट्ठा करो और मिट्टी के तेल में डाल करके उनको नष्ट कर दो, तो आपकी फसल को बहुत बड़ा फायदा होगा। आप निगरानी अवश्य करें। तीसरा है प्रकाश प्रपंच। ये कोई बड़ी बात नहीं है। दिन छिपने के बाद 7 और 8 बजे के बीच में 4-5 आप दीपक ले जाएं। खेत में 4-5 जगह रख दें चारों तरफ और 7-8 बजे के बीच में दीपक जला दें। किसान के जितने शत्रु कीट होंगे दीपक की लो पर आ जाएंगे, आपस में टकरा करके गिरेंगे तो मिट्टी के तेल में गिर जाएंगे और मिट्टी के तेल में गिर करके मूर्छित होकर के मर जाएंगे। आपको कीटनाशक दवा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। प्रकाश प्रपंच अपनाएं। एक है ल्यूर। ल्यूर का प्रयोग करें। सिंथेटिक ल्यूर होती है, इसमें एक जालीदार थैला होता है, ऊपर लालटेन जैसा ढक्कन होता है। एक खेत में स्टैंड गाड़ दें, उस पर इसे लटका दें तो उसकी ल्यूर जो है खुशबू उड़ेगी। फसल के नरकीट समझेंगे इसमें कोई मादीन बैठी है थैले में, तो दौड़कर उसमें प्रवेश कर जाएंगे और उसमें से निकल नहीं पाएंगे। जब नर कीटों को थैले में बंद कर दिया तो उनकी मादीन बच्चे नहीं देंगी। जब बच्चों की वृद्धि नहीं होगी तो आपकी फसलों को नुकसान नहीं होगा। इसलिए आप खेतों में बायोलेप अवश्य लगाएं। ल्यूर। अधिकतर धान की फसल में प्यूपा आता है। प्यूपा के कारण किसान दवाइयों का छिड़काव करते हैं, एक दवा से नष्ट नहीं होता, अच्छी दूसरी दवा लाते हैं, तिकोने लाल रंग वाली दवा लाते हैं, उनका छिड़काव करते हैं, उससे भी वो काबू में आजकल नहीं आ रहा है। इसके लिए आप एक उपाय करें। कांटेदार बबूल हो या फिर वैसी झाड़ धान फसल में खींचते प्यूपा का घरबार, प्यूपा का घरबार बिना जहर उजाड़ा, IPM के बह से जीत लिया अखाड़ा। आप प्यूपा का घरबार इससे नष्ट कर सकते हैं। कृषक बंधु, धान की फसल में पत्ती लपेटक आता है, उसके लिए हाहाकार गांव में मच जाता है। किसान कृषि रक्षा से प्राइवेट डीलरों से कीटनाशक दवाइयाँ लाते हैं, उसका बार बार छिड़काव करते हैं। इस बार तो कई बार छिड़काव करना पड़ गया पत्ती लपेटक के लिए, जबकि जहर की कोई आवश्यकता नहीं। आप सुबह के समय 2 आदमी जाएं
और नारियल की रस्सी के टुकड़े ले जाएं, चौड़ाई की तरफ फैलाएं, कम पड़ जाए एक और गांठ लगा के जोड़ दें। जब चौड़ाई की बराबर रस्सी हो जाए, 2 आदमी दोनों सिरे पर खड़े हो जाए और धान की फसल से 6 इंच नीचे रखें और लंबाई की तरफ धीरे धीरे चलें। फसल नारियल की रस्सी में रेशे होते हैं, वो पत्तियों को खींचती हुई चलेगी तो आपकी केश वर्म की सूंडी जो पत्ती में पीपड़ी सी बनाए हुए छिपी रहती है वो खुल जाएगी और पानी में गिर करके मर जाएगी। आपको जहर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद में कृषक बंधुओं, यह आपको मैंने यांत्रिक विधि बताई। एक विधि और है। आप जो है जब गेहूँ कट जाते हैं तो खरबूज तरबूज बोते हैं जायद की फसल। अधिकतर देखा गया है कि जैसे पौधा जम के ऊपर आता है तो खेत में एक लाल कीड़ा आ जाता है और लाल कीड़ा उसके मिट्टी के लेवल से काट के पौधे को ज़मीन में गिरा देता है। किसान दौड़ता है, पहले मिथाइल पैराथान पाउडर था, अब अन्य प्रकार के पाउडर लाता है और उसे खेत में बालू या रेत में इसमें राख में मिला करके बुरकाव कर देता है। तो वो तो जहर है। उससे अच्छा है कि एक दवा का आप प्रयोग अपने घर की दवा का ही प्रयोग करके देख लें। राख लीजिए 10 किलो, 100 ml मिट्टी तेल, मिला पाउडर छिड़किए, हो कीचन का खेल, खेत की मिट्टी घोल कर 100 गुण पानी संग, छान छिड़किए पंप से, करे माहू को तंग। तो माहू आपके खेत में उस खेत की मिट्टी को पानी में घोल के कपड़े में छान के छिड़काव कर दें तो चेपा जूस पीता है। यदि मिट्टी मिला हुआ पानी चेपे के पेट में चला गया तो मिट्टी के कारण वो मर जाएगा। आपको कीटनाशक दवा की आवश्यकता नहीं होगी। इसका प्रयोग कर सकते हैं। काले तेल का प्रयोग मैंने बता ही दिया। आप जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। खरबूज तरबूज के उसमें कीटनाशक की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कृषक बंधु, इसके बाद में अब आया जैविक क्रियाएं, यांत्रिक क्रियाएं, रासायनिक क्रिया। रासायनिक क्रिया का विषम परिस्थिति में प्रयोग करना पड़े तो उसी दवा का प्रयोग करें जो IPM से संबंधित हो। किसी भी प्रकार का मनुष्य के बच्चों के स्वास्थ्य पर कोई प्रभाव न पड़े, उन दवाओं का छिड़काव कर सकते हैं। कृषक बंधुओं, एक बिंदु मेरा और रह गया है। एक किसान का बहुत बड़ा दुश्मन है चूहा। चूहा हमारे देश में चूहे के द्वारा हानि 1.25 करोड़ टन अनाज की है। उत्तर प्रदेश में चूहे के द्वारा हानि 20 लाख टन अनाज की है। यदि हम अपने देश के अनाज को चूहे की हानि से बचा लें तो 6 करोड़ व्यक्तियों को भोजन करा सकते हैं। चूहा, एक नरमादीन चूहा अपरिहार्य परिस्थितियों के लिए अपने बिल में 36 किलो बाल अपने स्टोर में रखता है। बरसात हो रही है, चूहा भोजन करने कहाँ जाएगा? अपने स्टोर से निकाल के ही भोजन कर लेगा। एक नरमादीन चूहा अपने साइज के अनुसार एक चूहा 50 ग्राम से 60 ग्राम तक अनाज खाता है और उसका 10 गुना मल मूत्र से नष्ट कर देता है। कृषक बंधुओं, एक मादी हर 21वें दिन जन्म देती है। जब हर 21वें जन्म देती है तो एक नरमादी चूहे का परिवार 1 साल में 1100 का होता है। जब एक ही परिवार का चूहों का परिवार 1100 का है तो अन्य चूहों का परिवार और बढ़ जाए तो खेतों से किस तरीके से
फसलों को बचाया जा सकता है। कृषक बंधुओं, आप करते हैं जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग, उसका विषम परिस्थितियों में करें। पहले आप एक चूहे को पिंजड़े में रोटी का लोभ दे के पकड़ लें और उसे अलग बर्तन में लाल रंग या पीला रंग घोल दें। बर्तन की सहायता से उस चूहे को लाल रंग दो। जब चूहा पिंजड़े में लाल रंग जाए, शाम को पिंजड़े को लेके जाइए खेत पर और पिंजड़े के दरवाजे को खोल दो। जब खेत में लाल चूहा जाएगा, काले चूहे समझेंगे कि ये हमारी जात बिरादरी का नहीं, कोई हमारा दुश्मन आ गया हमें खा जाएगा, तो वो खेत को छोड़ के भाग जाएंगे, आपकी फसल सुरक्षित रहेगी। दूसरा है, आप थोड़े से गुड़ की चाशनी बनाएं और ठंडी हो जाने पर उसे ले जाएं। थोड़ी सी रुई ले लें। आप फसल में खेत पे पहुँचे, एक टुकड़ा रुई का तोड़ के चाशनी में डुबो के फसल में डाल दें। 10 मीटर आगे चले जाएं, फिर एक रुई का टुकड़ा तोड़ के फसल में डाल दें। फिर 10 मीटर आगे चले जाएं। इस तरीके से आपकी जो रुई है वो फाई के रूप में चाशनी में डुबो के डाल देंगे, तो चूहा उस रुई के फाई को पकड़ेगा। चाशनी के मिठास से वो आनंद लेगा और उसे धीरे धीरे चूसता जाएगा। जब उसकी मिठास का तरल पदार्थ समाप्त हो जाएगा तो वो ताकत लगाएगा और रुई की घुंडी बन जाएगी और वो घुंडी चूहे के गले पर अटक जाएगी। चूहा हिचकी ले ले के मर जाएगा, आपको दवा की आवश्यकता नहीं होगी। कृषक बंधुओं, दूसरा बिंदु है, आपके घर में बल्ब फ्यूज हो गया, रॉड फ्यूज हो गई, उसे पीस ले और पीस करके चीनी में मिला दें, पुड़िया बना के खेत में बखेर दें। खेत में चूहे को कागज़ काटने की आदत होती है, वो उस कागज़ को काटेगा, चीनी के मिठास के कारण उसे खाएगा तो कांच के टुकड़े भी उसके पेट में चले जाएंगे और वो कांच जो है पेट में जहर पैदा कर देगा और चूहा मर जाएगा। जिंक फॉस्फाइड की कोई आवश्यकता नहीं होगी। कृषक बंधुओं, कौच की एक फली होती है, उसके टुकड़े करके उसके बिल पर डाल दो। चूहा बाहर निकलेगा या अंदर जाएगा। यदि कौच की फली उसके शरीर से टच हो गई तो वो खुजाते खुजाते ही मर जाएगा। कौच की फली में अधिक खुजली होती है, इसका प्रयोग कर सकते हैं। कृषक बंधुओं, साइकिल का ट्यूब टेढ़ा मेढ़ा खेत में बिछा दें, चूहा काला नाग समझ के खेत से बाहर भाग जाएगा। एक ट्यूब लें साइकिल का, उसका एक सिरा काट दें, एक सिरे को एक डंडा गाड़ दें, उसमें नीचे बांध दें, दूसरा सिरा ऊपर बांधें और दूसरा सिरा बीच में ऊपर बांध दिया और तीसरा जो भाग है उसे नीचे लटका दें फसल से 2 फीट ऊपर और उसमें आग लगा दें। खेत में जब तक टायर का धुआं जाएगा, खेत में चूहा प्रवेश नहीं करेगा। आपकी फसल बिना जहर के ही बच जाएगी। इसका प्रयोग कर सकते हैं। कृषक बंधुओं, कुछ खेतों में बंदरों का प्रकोप होता है, किसान मारते मारते परेशान होते हैं, फिर भी मक्का के भुट्टे तोड़ ले जाता है। इसके लिए आप 200-250 ग्राम बतासे ले लें। बतासा फोड़कर उसमें गीला चूना भर दें और जैसे बंदर आए वैसे उसे बखेर दें। बंदर बड़े स्वाद से बतासे बीनकर खाएगा। चूने के कारण उसका जबड़ा पूरा कट जाएगा, वो घायल हो जाएगा। जब उसका मुंह जबड़ा घायल हो जाएगा तो वो किसी फसल में नहीं जाएगा, आपकी फसल में नुकसान नहीं करेगा। कुछ गांव में पालतू सूअर होते हैं, उसकी विशेषता होती है कि वो फसल में नुकसान करने के लिए एक ही स्थान से घुसता है। तब कृषक बंधु, आप उसके लिए
बार बार जो बाल काटते हैं वहाँ से बाल ले आइए, और जहाँ से सूअर घुसता है उस रास्ते पे बाल फैला दो। और सूअर जब खेत में प्रवेश करेगा तो वो खुर्र खुर्र की आवाज़ करता है। जैसे वो बालों के पास खुर्र करेगा, बाल उड़ के उसके थूथल में घुस जाएंगे, और जितनी खुर्र करेगा बाल ऊपर ही चढ़ेगा। फिर वो सूअर आगे नहीं जा पाएगा, एक ही स्थान पे गिर पड़ेगा। आपकी फसल को कोई नुकसान नहीं होगा। इसका प्रयोग करके आप फसल उपला बचा सकते हैं। तो कृषक बंधुओं, इन उपायों को आप अच्छी तरह से अपनाएंगे तो आपको जहर की कोई आवश्यकता नहीं होगी। विभिन्न प्रकार की बीमारियों से अपने परिवार को बचा सकते हो, अपने विकास खंड की जनता को बचा सकते हो, अपनी तहसील की जनता को बचा सकते हो, अपने ज़िले की जनता को बचा सकते हो। बस मैं इसलिए कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है मुरारी लाल शर्मा, 1/111 राठी नगर, अलीगढ़। मेरा पद नाम है पूर्व सहायक विकास अधिकारी कृषि रक्षा। इस तरह कहते हुए वाणी को विराम देता हूँ।